सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट देने के अधिकार और वोट देने की स्वतंत्रता की डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हुए पेटिशनर की उस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि एक व्यक्ति के लिए भी चुनाव प्रक्रिया कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया एंड ऑर्डर पास किया कि एक व्यक्ति के लिए चुनाव प्रक्रिया कराया जाना पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और 53 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं होता। वोट देने का अधिकार और स्वतंत्रता ये दोनों ही आपस में अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी जस्टिफाई किया था कि ये दोनों ही अधिकार और स्वतंत्रता तब तक एप्लीकेबल नहीं हो सकते जब तक चुनाव प्रक्रिया न कराई जाए, और चुनाव प्रक्रिया पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही कराई जाती है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें अलग है कैसे? वोट देने का अधिकार जो कानूनी अधिकार है और वोट देने की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि आपसे कोई कहे कि आप वोट नहीं दे सकते। आप कहेंगे नहीं, वोट देना मेरा अधिकार है, मैं वोट दूंगा, मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन कोई कहेगा कि ठीक है आप वोट दीजिए, लेकिन आप किसे देंगे किसे नहीं देंगे ये मैं तय करूँगा, मैं जिसे कहूँगा आप उसे ही वोट देंगे। लेकिन आप कहें कि मैं 18 साल का हूँ और मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं किसे दूंगा किसे नहीं दूंगा या किसी को भी नहीं दूंगा, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं स्वतंत्र हूँ चूज करने के लिए। तो यही है, ये दोनों ही चीज़ें तब तक एप्लीकेबल नहीं हो सकती जब तक चुनाव प्रक्रिया न कराई जाए, और जब तक चुनाव प्रक्रिया कराई ही नहीं जाएगी तो ये दोनों ही अधिकार और स्वतंत्रता एप्लीकेबल ही नहीं होगी। फिर एक व्यक्ति के लिए चुनाव प्रक्रिया कैसे कराई जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन को एजुकेशनली सूटेबल माना और ये भी माना कि ये दोनों ही चीज़ें जस्टिफाई है, ये दोनों ही चीज़ें आपस में अलग है, और ये पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के साथ साथ आर्टिकल 324 से लेकर 340 तक भी एप्लीकेबल होती है।